था द मस्कुलर सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो हमने यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम देखी है, ठीक है। आज हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम देखने वाले, ये इसका सेकंड पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे रिकॉल करने के लिए आपको क्वेश्चन दिए हैं, व्हाट हैपन टू द फूड वी ईट इनसाइड अवर बॉडी। जब यो फूड हम यहाँ पे खाते तो उसके आगे फिर उसका क्या होता है, वो यहाँ पे क्वेश्चन किया है। सेकंड है, डज दिस फूड मिक्स एज इट इज विद द फूड ब्लड। या जैसे कि हम यहाँ पे फूड जो हम यहाँ पे दाल राइस रोटी जो भी खाते तो वो वैसे के वैसे ही ब्लड में मिक्स होता है कि ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन किया है, तो वैसा नहीं होता है। फिर यहाँ पे दिया है, कन्वर्शन ऑफ फूड इनटू अ सोलुबल फॉर्म एंड इट ऑब्जॉर्ब इनटू द ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन। तो यहाँ पे डाइजेशन की डेफिनेशन दी कि जो फूड हम खाते हैं तो उसको क्या किया जाता है, फर्स्ट जो है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर यहाँ पे जो है वो ब्लड के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे डाइजेशन बोलते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो यहाँ पे क्या है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यहाँ पे दो पार्ट से बनती है, एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। द टोटल लेंथ ऑफ अ एलिमेंट्री कैनल इज 9 मीटर्स। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनल है उनकी यहाँ पे आपको लेंथ कितनी है वो यहाँ पे दिया है, तो कितनी होती है 9 मीटर होती है। इट मीन्स अ पार्ट ऑफ अवर माउथ से लेके फिर यहाँ पे पैनक्रियास, फिर ऑक्मेसिस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड द एनस, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे पूरी आपको लेंथ में कौन कौन से आते हैं वो यहाँ पे दिए है। द सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में होता है, लिवर एंड पैनक्रियास आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड कनेक्टेड टू द एलिमेंट्री कैनल। फिर जो है इन सब के अलावा यहाँ पे जो है सलाइवरी ग्लैंड भी होती है, लिवर होता है एंड पैनक्रियास भी यहाँ पे कनेक्टेड होता है। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टमैटिकली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डाइजेशन। तो ये जो अलग अलग ऑर्गन है वो अलग अलग यहाँ पे फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। देयर आर डिफरेंट स्टेज इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड and each stage there are different organs of the digestive system which perform its specific role। तो हर एक जो ऑर्गन उसका एक एक काम जो है वो यहाँ पे सौंपा गया है। तो जैसे कि खाना मुंह में इंटर किया जाता है तो वैसे अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्रोसेस उसके ऊपर होती रहती है। Let us study the structure and the function of each organ of the digestive system। तो जो इतने भी हमने यहाँ पे ऑर्गन के नाम पढ़े तो उनको एक एक करके हम यहाँ पे जो उनके स्ट्रक्चर कैसे है और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं वो यहाँ पे देखने वाले। तो फर्स्ट है यहाँ पे टीथ। तो टीथ की जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस विद द फंक्शन ऑफ टीथ इन द माउथ। तो जो है माउथ में हम जो हमें खाना डालते हैं तो फिर जो है फर्स्ट जो फंक्शन यहाँ पे टीथ करता है कि उनको जो मश करने का वो काम करता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। तो हमारे दांतों में 4 टाइप के टीथ होते हैं, नेमली इंसीरियर्स, कैनियर्स एंड प्रीमोरियर एंड द मोलर्स। ईच टाइप ऑफ टूथ हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। फिर हर एक जो यहाँ पे टीथ जो है वो अलग अलग के फंक्शन यहाँ पे करते हैं। ईच टूथ इज कवर्ड बाय अ हार्ड सब्सटेंस। और हर एक टीथ जो यहाँ पे हार्ड सब्सटेंस से बने हुए होते हैं, कॉल्ड द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ अ कैल्शियम सॉल्ट। तो वो जो है कैल्शियम सॉल्ट से वो यहाँ पे बने हुए होते हैं। सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड अ पेनेस और अ सिलाइवा माइलेस। तो वो जो सलाइवा है यानी जो हमारी लाल ग्रंथि होती है वहां से वो जो है हमारे खाने में मिक्स होती है, उसका यहाँ पे नाम दिया है फैटलिस कन्वर्टेड स्टार्च इनटू अ शुगर कॉल्ड मैक्टोस। तो वो मैक्टोस में कन्वर्ट किया जाता है स्टार्च को। तो यहाँ पे टीथ की आपको पिक्चर दिए है, ये मुंह दिया है, यहाँ पे जॉ यानी जैसे कि हम ओपन करते हैं। फिर यहाँ पे जो टीथ होते हैं एक टीथ के यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दिए है, जैसे कि बोन से, फिर यहाँ पे गम होते हैं, यहाँ से जैसे ब्लीडिंग गम होती है तो यहाँ से खून निकलता है। फिर यहाँ पे डेंटल दिया है, लिम्निया दिया है जो यहाँ पे हार्ड कोटिंग होती है दांतों के ऊपर। फिर यहाँ पे उसके रूट दिए है यानी छोटे छोटे जो यहाँ पे नसें होती है। फिर जो टीथ होता है वो जो यहाँ पे जैसे कि 4 पार्ट होते हैं टीथ के, तो ऐसे आपको अलग अलग यहाँ पे दिए है पिक्चर उनके। फिर यहाँ पे दिया है लर्न अ न्यू वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे इंजाइम हमने देखा है आर सब्सटेंस सिक्रेटेड इन अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रिंग्स अबाउट अ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन जिससे वजह से हमें मिलते हैं। दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन फूड। तो वो ये करते हैं जो फूड में मिक्स होने के बाद उससे चेंज कर देते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस आर इम्पॉसिबल विदाउट इंजाइम। और जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो इंजाइम की वजह से अधूरे रह जाते हैं। इंजाइम आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। तो ये इंजाइम जो यहाँ पे एक प्रोटीन का एक टाइप है। दे आर मोस्ट एक्टिव एट अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो जो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में होता है तो उसमें ज्यादा एक्टिव होता है। फिर यहाँ पे दिया है यूज योर ब्रेन पावर ड्यूरिंग डाइजेशन डज ऑल द फूड
that we have eaten get converted into useful न्यूट्रिटिव सिस्टम। तो जो हम खाना खाते हैं तो सभी के सभी जो यहाँ पे यूजफुल चीज़ों में कन्वर्ट होते हैं और न्यूट्रिएंट में, तो ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ पे दिया है माय फ्रेंड माय इंटरनेट, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। वेरियस जो यहाँ पे ऑर्गन हमने पढ़े हैं वो वेबसाइट में जाके आपको उन ऑर्गन के बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको पिक्चर दी है एलिमेंट्री कैनल से लेके यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वहां तक, और हले के यहाँ पे ऑर्गन जो है उनके सभी के यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर और यहाँ पे उनको आइडेंटिफाई किया है। फर्स्ट है यहाँ पे माउथ, जैसे कि यहाँ पे आपको एरो करके दिखाया है तो ये माउथ है। डाइजेशन ऑफ फूड बीइंग्स इन द माउथ, तो जो डाइजेशन है यहाँ पे माउथ से स्टार्ट होता है। फूड इज चाव विथ अ हेल्प ऑफ टीथ इनटू अ वेरी स्मॉल पीसेस, तो जो हम खाना खाते हैं तो वो जो है दांतों से चाव यानी उसको जो है मैश किया जाता है इनटू स्मॉल पीसेस। फिर यहाँ पे दिया है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे सलाइवा ग्लैंड, यानी हमारी जो लाड ग्रंथि है जो हमारे खाने में मिक्स हो जाती है। सलाइवा इज प्रोड्यूस इन द सलाइवरी ग्लैंड इन द माउथ कैविटी, तो जो हमारे माउथ में कैविटी होती है उसमें सलाइवरी ग्लैंड होती है, उससे यहाँ पे सलाइवा हमें हमारे फूड में कनेक्ट हो जाता है या मिक्स हो जाता है। लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द ईयर, तो ईयर के यहाँ पे फ्रंट में होता है, नियर द पैनक्रियास एंड द बिलो टंग, तो टंग के नीचे होता है। इट इज अ कैरिड ऑफ अ माउथ वाइस डस, इट इज मिक्स विथ फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चॉविंग, तो जब हम चबा रहे होते हैं तभी वो जो है मिक्स हो जाता है। फिर यहाँ पे पैनक्रियास और थ्रोट, द ऑस्मोफेगस एंड द ट्रॉचिया ओपन इनटू द पैनक्रियास, तो यहाँ पे जो है ऑस्मोफेगस और ट्रॉचिया से दो यहाँ पे कैनल्स होती है तो वो ओपन हो जाती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे दिया है ऑस्मोफेगस इट अ ट्यूब, ये ट्यूब है लीडिंग फ्रॉम अ पैनक्रियास टू द स्टमक, तो ये जो ऑस्मोफेगस है ये यहाँ पे एक ट्यूब है, वो जो है खाने को जो है स्टमक तक लेके जाती है। इट पजेस द फूड टूवर्ड्स द स्टमक, तो स्टमक की ओर जो है फूड को लेके जाती है पुश करते हुए। फिर यहाँ पे दिया है लिवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, तो जो लिवर है यहाँ पे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इट हैज अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, सो उसमें सबसे ज्यादा ब्लड होता है। इट मेन फंक्शन इज स्टोर द ग्लूकोज, तो वो क्या करता है खाने में जो भी यहाँ पे ग्लूकोज है उसको स्टोर करके रखता है। द ग्लास ब्लैडर इज अ सिचुएटेड बिलो द लिवर, फिर जो ग्लास ब्लैडर होता है वो लिवर के नीचे होता है। इट स्टोर द बाइल्स द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर, तो जो लीवर जो यहाँ पे सिक्रेटेड करता है जूस वो यहाँ पे वो स्टोर करके रखता है। व्हेन बाइल्स इज कैरिड इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर जो यहाँ पे इंटेस्टाइन में लेके जाता है, इज मिक्स विद द फूड देयर एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, फिर फैट का डाइजेशन करने में वो हेल्प करता है। बाइल्स कंटेन अ बाइल सॉल्ट, तो वो जो बाइल्स है यहाँ पे बाइल सॉल्ट कंटेन करता है। फिर यहाँ पे दिया है पैनक्रियास, द पैनक्रियास सिक्रेटेड द पैनक्रियाटिक जूस, फिर जो पैनक्रिया या पैनक्रियाटिक जूस वो सिक्रेट करता है। दैट कंटेन अ वेरियस एंजाइम, उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। फिर जो है यहाँ पे स्टमक दिया है, द लार्ज सैक लाइक अ पार्ट ऑफ अ एलिमेंट्री कैनल, तो यहाँ पे एक सैक जैसा आपको दिखाई देता है, तो वो क्या होता है यहाँ पे स्टमक होता है, वो जो है एलिमेंट्री कैनल में आपको दिखाई देता है, इज कॉल्ड स्टमक। द ग्लास्टिक ग्लैंड ऑफ अ स्टमक सिक्रेटेड अ ग्लास्टिक जूस, फिर जो ग्लास्टिक ग्लैंड है वो यहाँ पे ग्लास्टिक जूस सिक्रेट करता है। फूड दैट हैज इंटर्ड द स्टमक चर्न, तो वो जो यहाँ पे स्टमक में इंटर किया होता है। 3 component of a glacic juice, namely hydrochloric acid, penicillin and the mucus are mixed with the food here and become acidic, फिर जो यहाँ पे ये 3 चीजें इसमें मिक्स होने के बाद वो एसिडिक बन जाता है फूड। मेनली प्रोटीन आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक, जो प्रोटीन वो ये स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है पूरी तरह से ड्यू टू द चर्निंग, एक प्रोसेस है। एंड the action of glacic juice, blood become a semi-solid slurry like which is slowly pushed into the small intestine, फिर जो है यहाँ पे यहाँ पे इंटेस्टाइन में जो यहाँ पे पुश किया जाता है इसको स्लोली। तो यहाँ पे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दी है, लार्ज इंटेस्टाइन दी है, तो हम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी यहाँ पे आपको लेंथ दी है कि वो 6 मीटर लॉन्ग होती है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस हियर, तो सबसे ज्यादा जो डाइजेशन का यहाँ पे ऑब्जर्प्शन होता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। 3 डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस आर मिक्स विद द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि स्टमक में 3 मिक्स हो रहे थे वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जूस यहाँ पे मिक्स होते हैं। एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड ऑफ न्यूट्रिएंट
ऑब्टेन बाय अ डाइजेशन फूड ऑल्सो ऑकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर जो है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर यहाँ पे दिया है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। तो वो जो है यहाँ पे 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। ओनली वाटर इज एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन में है यहाँ पे सिर्फ वाटर ऑब्जर्व किया जाता है। द स्मॉल पार्ट कॉल्ड द appendix is attached to the first part of a large intestine। अपेंडिक्स का जो है एक पार्ट जो है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्टेड होता है। अनडाइजेस्टेड रिमेन्स ऑफ अ फूड डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन अंडर द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर जो फूड जो है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं किया जाता तो फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में शिफ्ट किया जाता है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एन्यूस। फिर जो एन्यूस पार्ट होता है हमारे बॉडी का वहां से फिर जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर निकाला जाता है। तो ऐसे आपको जो है डाइजेस्टिव सिस्टम दी है यहाँ पे पिक्चर के साथ। आपको हर एक जो ऑर्गन है वो क्या क्या फंक्शन करता है उसके बारे में इस पेज में आपको जानकारी दी है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखनी है और जो मैं आपको वर्ड्स दूंगी वो आपको लर्न करने हैं, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।